नमस्कार दोस्तों। हमने आपको पहले एक वीडियो में अक्षय तृतीया से जुड़ी खास जानकारी दी थी, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस अक्षय तृतीया पर कितने खास संयोग बन रहे हैं। विशेष ग्रहों की शुभ स्थिति की वजह से 6 राजयोग बन रहे हैं। तो वहीं इस बार अक्षय तृतीया के मौके पर रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। तो चलिए बाकी की जानकारी लेते हैं अपने पंडित दिनेश शास्त्री जी से। राम राम, जय माता दी। दोस्तों, कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को राम राम। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। 26 अप्रैल दिन रविवार को। इस दिन क्या खास है और ये दिन कितना महत्वपूर्ण है, तो आइए जानते हैं। 26 अप्रैल दिन रविवार को अक्षय तृतीया है और साथ में भगवान श्री परशुराम जी का जयंती है। 26 अप्रैल को भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। जन्मोत्सव जयंती दोनों शब्द का एक ही मतलब है। तो अक्षय तृतीया वर्ष में हर बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं और इसका बहुत पुराना इतिहास है। अक्षय तृतीया तिथि अपने आप में स्वयं सिद्ध एक मुहूर्त है। अक्षय, जिसका नाम ही अक्षय है, जिसका कोई क्षय ना हो, उसे अक्षय कहते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन ही सतयुग आदि युगों की शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया को ही भगवान श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था। और अगर हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो आज भी अगर आप देखो तो अक्षय तृतीया को ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया को ही स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। इस दिन कोई जाप, कोई मंत्र जाप, कोई उपाय, कोई दान पुण्य करना अत्यंत लाभदायक है। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर आप क्या उपाय कर सकते हैं और कितना जल्दी आपको फायदा होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए जानते हैं भगवान परशुराम जी के बारे में। भगवान परशुराम जी का भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा गया है। भगवान श्री परशुराम जी के विष्णु का छठा आवेशावतार बताया गया है। और भगवान परशुराम जी तो चिरंजीव है, आज भी हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैतान चिरंजीविनः। ये अमर है, चिरंजीव है। भगवान परशुराम जी का जन्म महर्षि जमदग्नि के यहाँ हुआ। महर्षि जमदग्नि उनके पिता थे और देवी रेणुका उनकी माता थी। भगवान परशुराम जी का बचपन का नाम राम ही है। जब उनके पिताजी ने उन्हें आज्ञा दी हिमालय पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने के लिए, भगवान शिव से उन्हें परशु प्रदान हुआ, तब से उनका नाम परशुराम हुआ। भगवान परशुराम जी को यज्ञ बहुत प्रिय था। ऐसा माना जाता है कि जब 6 ग्रह उच्च के थे, बहुत अच्छी स्थिति में थे, तब भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। इसलिए बहुत कर्मनिष्ठ, बहुत न्यायप्रिय, बहुत पराक्रमी हैं। भगवान परशुराम जी के बारे में ज़्यादा प्रचलित कथाएं आप सब श्री रामचरितमानस जानते हैं। हालांकि त्रेता द्वापर हर जगह भगवान परशुराम जी का जिक्र है, आज भी है। द्वापर में भगवान कृष्ण के जन्म के समय, और त्रेता में तो आप सब जानते हैं भगवान राम जी के जन्म के बाद जब राजा दशरथ ने धनुष यज्ञ रखा, भगवान शिव का जब पिनाक धनुष भगवान श्री राम के ने तोड़ा, तो भगवान परशुराम जी जाकर वहां पर क्रोधित हुए और भगवान राम की परीक्षा ली, भगवान राम को जाना। तो भगवान परशुराम जी के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। जितनी भी कथाएं करो आप उतने ही कम है। बहुत सारी मान्यताएं, बहुत कथाएं हैं। बहुत पराक्रमी रहे भगवान परशुराम जी और पितृभक्त थे। ऐसी मान्यता है कि माता पिता दोनों का ऋण केवल भगवान परशुराम जी चुकता कर चुके हैं, अन्यथा मां का ऋण कोई नहीं चुका सकता। इसलिए भगवान श्री परशुराम जी बार बार ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान करने के बाद खुद समुद्र को पीछे करके महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन रहे। मान्यताओं के अनुसार आज भी भगवान परशुराम अमर है और वहीं तपस्यागत है। भगवान परशुराम गुरु भक्त, माता पिता भक्त और न्यायप्रिय भगवान थे।
भगवान राम के जन्म से पहले भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। भगवान परशुराम जी को भगवान विष्णु को छठा अवतार और राम जी को सातवां अवतार बताया गया है। तो इसलिए दोस्तों, हो सकता है कई जगह पूर्व काल का ध्यान रखते हुए 25 अप्रैल को भी परशुराम जयंती मनाई जाए, लेकिन मत के अनुसार से 26 अप्रैल को भगवान अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन आप सब भगवान परशुराम जी की जयंती मनाकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया जो एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इस दिन बहुत सारे आप उपाय कर सकते हैं अपने जीवन को सफल करने के लिए। और मेरा विश्वास है अगर आप भाव से अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप उपाय करते हैं, दान पुण्य भगवान के स्मरण करते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। भगवान के पूजन का, दान पुण्य उपाय का हमेशा लाभ होता है, लेकिन किसी पर्व पर, किसी मुहूर्त पर, किसी विशेष मुहूर्त पर करने से अत्यंत लाभ होता है। अक्षय तृतीया वर्ष का 3 अक्षय मुहूर्तों में सबसे सिद्ध मुहूर्त है। जैसे हम लोग कहा करते हैं ना कि वो कोई टाइम होता है, कोई वक्त होता है जब हम कोई बात कह देते हैं, कोई काम कर देते हैं और वो सफल हो जाता है। तो दोस्तों, ये मौका है 26 अप्रैल का दिन, रविवार का, जब हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन सोना चांदी आभूषण आदि खरीदना लेना बहुत शुभ माना जाता है। तो पहली बात तो लॉकडाउन है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है और हर एक इंसान सोना चांदी ले भी नहीं सकता। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप पवित्र होकर के सुबह स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का स्मरण करें, इनका पूजन करें, इनके मंत्र का जाप करें, महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। आपके यहाँ धन की प्राप्ति होगी, बरकत बनेगी। ओम श्रीयै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, साधारण नामों का जाप करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ऐसा आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े बांधकर पूजा स्थान में रखने से देवी देवता आकर्षित होते हैं और पूरा वर्ष रखा रहे। ऐसा कर सकते हैं आप। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी जी का पूजन करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थल पर एक अक्षी नारियल स्थापित करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आप कलश, पंखा, खड़ा हूं, छाता, लकड़ी, खरबूज, फल आदि ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को वस्त्र दान, फल दान, अन्न दान आप अक्षय तृतीया वाले दिन करें, आपको अत्यंत लाभ होगा। और 1/4 हिस्सा जो दान करें, 1/4 हिस्सा आप किसी सफाई कर्मचारी को या किसी मजदूर को दें, इससे और भी लाभ होगा। सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। सुबह नहा धोकर स्वच्छ होकर के अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान विष्णु का पूजन, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हुए फिर दान पुण्य और ये जो उपाय बताए गए हैं आप इन्हें करें। मेरा विश्वास है आपको फायदा होगा, क्योंकि ये पर्व ऐसा पर्व है, 2 बातें मिल गई। अक्षय तृतीया की बहुत पुरानी मान्यता है और इसी दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हो गया, तो इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ गई। ये अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त हुआ। भगवान परशुराम जी आज भी हैं, चिरंजीव हैं। हम सब 26 अप्रैल को उनका जन्मोत्सव मनाएं, भगवान का स्मरण करें और जन कल्याण की भावना से, सबके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से विनती करें। और अंत में फिर से कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को राम राम और सबको संदेश। हम सब इस लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें ताकि जल्दी से लॉकडाउन हटे और हम सब अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। इसी के साथ साथ सबकी मंगल कामना करते हुए सबको जय माता दी, जय श्री राम। चलिए अब आपको बताते हैं अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त। तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 25 अप्रैल की सुबह 11:51 से और समाप्त होगी 26 अप्रैल की दोपहर 1:22 पर। इस बीच पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अप्रैल की सुबह 5:48 से दोपहर 12:19 तक। तो वहीं सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:48 से दोपहर 1:22 तक। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट।